डॉक्टर साहब, कॉफ़ी जी। शुगर का मरीज़ या शुगर का मरीज़ ना भी हो, ये कितनी पीनी चाहिए या नहीं पीनी चाहिए? और मैं पीता हूँ 1 कप, लेकिन मैं ब्लैक पीता हूँ, ठीक है? सही। ये बताएं कि साइंटिफिकली कॉफ़ी की क्या अहमियत है, शुगर के मरीज़ के लिए ये कैसी है चीज़? सर, कॉफ़ी कल्चर तो बढ़ता जा रहा है। हाँ, डे कॉफ़ी बाय डे। आपको पता 5-7 साल 10 साल पहले बिल्कुल, कॉफ़ी पीने वाले लोग बहुत कम बहुत थे। कम थे। अब तो सर अब जगह जगह पे कॉफ़ी अब तो सेट। कॉफ़ी हाउसेज, बिल्कुल, कॉफ़ी एंड टी हाँ, हाउसेज बहुत बिल्कुल, ज़्यादा बन गए हैं। बिल्कुल, तो कॉफ़ी लवर्स दिन ब दिन बढ़ते जा बिल्कुल। रहे हैं, और वैसे भी थोड़ा सा बताने में भी अच्छा लगता है। सर वो तो इतना बंदा पढ़ा लिखा भी लगता है हाँ। और अमीर भी लगता है। और ख़ास तौर पे अगर आप ब्लैक कॉफ़ी पी रहे हो ना, तो एलीट लुक आती वो है। एलीट लुक आती है, सीओ लुक आती है अच्छा अच्छा। कि दूध पत्ती पीने वाला बंदा मजदूर लगता है, कि हम्म। जैसे मजदूर है, ड्राइवर है। हाँ, ट्रक ड्राइवर होते हैं ना, वहाँ के हाँ, दूध और दूध पत्ती पिलाते हैं। लेके आओगे, ठीक है। हाँ। अच्छा, कॉफ़ी अगर ब्लैक कॉफ़ी बंदा पी रहा हो तो उसमें ना टच आता है कि यार हाँ। बंदा ना कोई चंगा सीओ। पढ़ा लिखा बंदा भी है और अमीर भी है। हम्म। अच्छा, मैं शुरू में तो इसी वजह से पीता था, क्योंकि हम अमीर भी थे, गरीब थे, तो लोग पे ना वो रोब शोब डालने के लिए कि यार कॉफ़ी पी रहा हूँ, जो ये सब ब्लैक कॉफ़ी पी रहे हैं। वो अल्लाह ताला ने फिर हालात भी बदल दिए। हाँ। तो ये बताएं डॉक्टर साहब कि इसमें क्या माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? कॉफी बहुत अच्छा मशरूब है और पीना चाहिए। पहले अच्छा, शुगर को, और जिनको शुगर नहीं है उनको पीना भी चाहिए, पीना चाहिए। ओके इसमें ना सर एक दो चीजें ऐसी हैं जो कि हेल्थ के लिहाज से बहुत अच्छी हैं। ओके। मिसाल के तौर पे इसके अंदर ना एंटीऑक्सीडेंट क्वालिटीज बहुत ज्यादा है, यानी कि ये सर जिस्म में। एंटीऑक्सीडेंट क्या चीज़ होती है? सर, हमारी बॉडी में ना जो हम खा पी रहे हैं, जो टूट फूट रहा है, उससे ऑक्सीडेंट्स बनते हैं। रेडिकल्स, फ्री रेडिकल रेडिकल्स, फ्री हाँ रेडिकल्स हाँ, बनते हैं, इनको हम ऑक्सीडेंट्स बोलते हैं। ये ऑक्सीडेंट जहां जहां जिस्म से गुजर रहे हैं या मौजूद हैं, ये वहां पे सोजिश करते हैं। ओके। तो हम फिर बाहर से ऐसी चीजें खाते हैं जिसमें एंटीऑक्सीडेंट्स हो, जैसे कि नट्स हैं, काजू पिस्ता बादाम अखरोट, इनमें एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत हाँ, ज्यादा होते हैं। कॉफी है, इसमें चाय एंटीऑक्सीडेंट है, होते हैं। हाँ चाय में होते हैं, हमारे फलों में बहुत ज्यादा हाँ, ओके एंटीऑक्सीडेंट्स ओके, होते हैं। तो हम फिर इनको इस्तेमाल करते हैं। एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज इसके कॉफी के अंदर बहुत ज्यादा बहुत होती है। ज़्यादा, ओके ओके। तो जहां जहां कहीं बॉडी में सोजिश हुई होती है, तो ये उस सोजिश को उसके लिए काउंटर करती ओके, है। एंटी इन्फ्लेमेटरी है, एंटी इन्फ्लेमेटरी है। ओके। इसके अलावा सर इसके अंदर स्मॉल अमाउंट में मैग्नीशियम और पोटेशियम, ये दोनों मिनरल्स पाए जाते हैं, जिसकी वजह से जिसम में अगर कोई थोड़ी बहुत कमी हो तो तो पूरी हो बहुत गई, बेहतर है। मैग्नीशियम नींद के लिए चाहिए, पोटेशियम हार्ट हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है। ओके। और इसके अलावा तीसरी जो सबसे मेन इंग्रेडिएंट है जिसके लिए लोग पीते हैं, वो है कैफीन। कैफीन, ओके अब असल जो इसमें इंग्रेडिएंट है ना सर, जो इसका टेस्ट बनाता है, जो आप कॉफी पी रहे होते हैं तो जो टेस्ट आ रहा होता है, वो है कैफीन का। ओके, कैफीन का, तो कैफीन की वजह से ना सर आपकी बॉडी में अलर्टनेस आती है, ओके टेस्ट डेवलप होता है। आप इसको जो इंजॉय कर रहे होते हैं, जो कि प्योर जो इसका टेस्ट होता है, वो ब्लैक कॉफी के अंदर होता बिल्कुल, है। जब आप उसके अंदर दूध डाल देते हैं तो वो तो फिर अमेजिश होगी किसी भी हाँ चीज की, बिल्कुल। उसका कैफीन का इफेक्ट सर जो काफी हद बंदा तक कम ब्लैक हो कॉफी पीने वाला हो गया ना, जाता है, वो और कोई कॉफी नहीं पी सकता। नहीं पी सकता। मैं ब्लैक कॉफी पीता हूँ सर। तो कॉफी में से सबसे बेहतरीन चीज ब्लैक कॉफी है, क्योंकि उसमें दूध शामिल नहीं होता। क्योंकि दूध के अंदर लैक्टोज है, वो शुगर वालों की शुगर स्पाइक कर हाँ सकता है। बिल्कुल। तो उसके मुकाबले में सबसे बेहतरीन जो प्रोडक्ट है वो सर ब्लैक कॉफी है। उसके बाद आप कैपुचिनो या जो बाकी फ्लेवर्स हैं वो भी पी सकते सर हैं। मैंने कहीं पढ़ा था कि ये न्यूरो जनरेटिव हेल्थ के लिए या न्यूरो हेल्थ के लिए हाँ बड़ी हाँ, न्यूरो प्रोटेक्टिव रोल है अच्छा, इसका सर। हाँ, न्यूरोप्रोटेक्टिव, जैसा कि कुछ डिजीजेस हैं हमारी, पार्किंसंस, अल्जाइमर डिजीज, ओके इनमें डिले कर सकता है ये। तो ओके, अगर आप ये लेते हैं कॉफी, जो बंदा, रिसर्च ये है कि अगर एक बंदा डेली के 2 कप लेता है तो उसको भूलने की बीमारी 3 से 4 साल डिले हो डिले सकती हो है, जाएगी, डिले हो जाएगी। ओके ओके। तो इसका प्रोटेक्टिव रोल है। तो क्योंकि ये एंटीऑक्सीडेंट होता है, और उसी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज की वजह से ये अपनी बीमारियों को डिले करने की सलाहियत रखती है। तो बहुत अच्छा मशरूब है सर। आप आगे फिर सर्दियां हैं, सर्दियों में 2-3 कप। नाजरीन, कॉफी पिए लेकिन बगैर चीनी के। जब आप चीनी पिएंगे तो फिर आपने कॉफी नहीं पी, बल्कि कॉफी का सत्यानाश किया आपने। ब्लैक कॉफी पिए, पढ़े लिखे भी लगेंगे और अमीर भी लगेंगे। नाज़रीन, हमारा अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है, हम हल्के फुल्के अंदाज में बड़े लाइट नोट पे आके हम बात करते हैं,
साइंटिफिक कंटेंट को हम ऐसे समझाते हैं, ऐसे बात करते हैं कि ये लोगों को बहुत आम फहम जुबान में बताते हैं। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो इस कंटेंट को लोगों तक भी पहुंचाएं। इस वीडियो को शेयर कर दें, कमेंट करें, लाइक करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।